पटना से रांची के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रायल सफल हुई। आपको बता दें कि आज सुबह 4:15 में पटना से रांची के लिए वंदे भारत खुली। वंदे भारत एक्सप्रेस में एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2110 रुपए है और इसकी सीट काफी सुविधाजनक है और कई तरह के सिस्टम लगाए गए हैं जो अत्याधुनिक हैं। तो बता दें आपको कि पटना से रांची के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रायल सफल रही और आज सुबह 4:15 पर पटना से रांची के लिए वंदे भारत ट्रेन रवाना हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस में एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2110 रुपए है और ये सीट काफी सुविधाजनक है और कई तरह के सिस्टम लगाए गए हैं जो अत्याधुनिक हैं। तो वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल सफल रहा। आपको बता दें कि ये ट्रेन कम समय में पटना से रांची तक की दूरी तय करेगी और इसका ट्रायल सफल रहा, जिसके बाद प्रतिदिन ये ट्रेन पटना से रांची के लिए चलेगी और यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि आज सुबह 4:15 पर पटना से रांची के लिए वंदे भारत खुली और वंदे भारत एक्सप्रेस में एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2110 रुपए है और ये सीट काफी ज्यादा सुविधाजनक है और कई तरह के सिस्टम लगाए गए हैं जो अत्याधुनिक हैं। तो वंदे भारत एक्सप्रेस से आम लोगों के लिए कई तरह की सुविधा इसमें मुहैया करवाई गई है और इस वक्त संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मरगूब, ये ट्रेन की अगर हम बात करें वंदे भारत ट्रेन की तो कई तरह की सुविधा इसमें दी गई है और किराए की अगर बात करें तो 2110 यानी कि अफोर्डेबल भी है और इसके साथ ही तमाम सुविधा भी है, तो यात्रियों के लिए काफी सहूलियत है। हाँ देखिए, पहली बात तो यह है कि आज ट्रेन 4:15 पर पटना से चली है और इसमें विशेष तौर पर मीडिया के लिए ट्रेन को लेकर रांची जाया जा रहा है। उसके पीछे कारण है कि कल रांची में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ट्रेन कल रांची से पटना आएगी और 28 तारीख से ये ट्रेन आम लोगों के लिए होगी। इस समय मैं ट्रेन में हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रांची, ये वंदे मातरम एक्सप्रेस का देख लीजिए किस तरीके से पूरा सिस्टम है और किस तरीके से पूरे अत्याधुनिक सिस्टम को लगाया गया है। खास करके जो इसका एग्जीक्यूटिव क्लास है वो बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा एग्जीक्यूटिव क्लास। ये देखिए, ये जो क्लास है हम आपको दिखा रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव क्लास है और अत्याधुनिक सिस्टम है। आप सभी तरह की इसमें सुविधाएं हैं, साथ ही साथ ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि अगर आप लाइट जलाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक अगर आप टच करेंगे उसके बाद लाइट जलेगा। उसके बाद इसकी स्पीड लगभग 120-130 के आसपास ये होगी। हम आपको थोड़ा इधर का नजारा देखिए किस तरीके से ट्रेन भाग रहे। मैं अभी कोडरमा से आगे हूँ और ट्रेन लगातार कह सकते हैं कि अपनी स्पीड में चल रही है। तो अत्याधुनिक कह सकते हैं कि सभी यह डोर जो है हम आपको दिखा रहे हैं, ऑटोमेटिक ये डोर है। आप जैसे ही इसके अंदर आएंगे उसके बाद ये डोर बंद हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि जैसे ही अब देखिए कैमरा पर फिरोज आप दिखाएं, जैसे ही आप डोर के पास जाएंगे डोर खुल जाएगा, डोर से जैसे ही आप अंदर जाएंगे डोर बंद हो जाएगा। तो पूरी तरीके से जो सिस्टम है वो सिस्टम यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा, देखिए अगर आप इसको टच करेंगे, देखिए टच करेंगे ये लाइट ऑफ हो गई, टच करेंगे लाइट ऑन हो गई। ये जो चेयर कार है, ये चेयर कार बहुत ही कंफर्टेबल चेयर कार है। जिस तरीके से आप अन्य ट्रेनों में जो चेयर कार होती है वो कंफर्टेबल नहीं होती है, लेकिन यहाँ चेयर कार बहुत ही कंफर्टेबल चेयर। देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए जैसे ही आप यहाँ आएंगे ये गेट ऑटोमेटिक खुल गया। देखिए आप उसके बाद आपको अंदर जाना है, आप अंदर चले जाएं। तो पूरी सिस्टम जो है अत्याधुनिक है। ट्रेन अभी लगभग 120 की स्पीड में कोडरमा से आगे चल रही है। रांची सुबह 10 बजे तक ये ट्रेन पहुंच जाएगी और रांची पहुंचने के बाद कह सकते हैं ट्रेन सिक्योरिटी रेंज में जाएगी। सिक्योरिटी में वहाँ व्यवस्था होगी, सुरक्षा कर्मी के घेरे में रहेगी। उसके बाद वहाँ विशेष तौर पर इस ट्रेन का कह सकते हैं कि ट्रेन को सजाया जाएगा। उसके बाद कह सकते हैं कि ये ट्रेन फिर वहाँ से निकलने के बाद कल
देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे 10:10 पर दिल्ली से। और ये ट्रेन वहां से चलेगी 10:10 पर और शाम में लगभग 5 बजे पटना पहुंचेगी। और 28 तारीख को यानी परसों से ये ट्रेन सुबह 7 बजे चलेगी रांची पटना से और इसका नियमित परिचालन परसों से शुरू हो जाएगा। इस तरीके से वंदे मातरम एक्सप्रेस का तोहफा देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल मरगूब, वंदे भारत ट्रेन के चलने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। और आप चूंकि इस वक्त ट्रेन में हैं तो हम चाहेंगे कि आप सीट पर भी बैठकर ये बताइए कि कितना कंफर्टेबल है, और इसके साथ ही जो सुलभ शौचालय होता है ट्रेन में, जो वॉशरूम होता है, खास करके लोगों को लंबी दूरी में वॉशरूम की एक समस्या होती है, तो उसमें क्या की गई है, क्या फैसिलिटी है वॉशरूम में, ये तमाम तस्वीरें भी दिखाइए। हाँ देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। अब जैसे अगर आप इस ट्रेन में बैठने की व्यवस्था करें, देखिए ये ट्रेन है, बहुत कंफर्टेबल है, आप आराम से बैठ सकते हैं। और इसका जो स्पेस देखिए, ये स्पेस जो है जहां पर आप अपनी कह सकते हैं कि आपका पैर होता है, तो अमूमन दोनों सीट लगी रहती है। उससे क्या होता है कि आप कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं। लेकिन आप अगर हैं तो निजी तौर पर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ये सिस्टम देखिए, इस सिस्टम को देखिए, यहाँ चार्जेबल है, ये चार्ज लगाया गया है, आप यहाँ अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये सिस्टम है। दूसरा, यहाँ देखिए, अगर आपको लाइट जलानी है तो आपको कुछ करना नहीं है, या स्विच नहीं है, आप ये देखिए, ये ऑफ हो गई, आपको यहाँ ये ऑन हो जाएगी। तो ये पूरी व्यवस्था जो है ये अत्याधुनिक व्यवस्था, साथ ही साथ आप बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करेंगे, इसलिए कि पूरी ट्रेन में जो व्यवस्था है वो अत्याधुनिक है। एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, आप देखिए, आप अगर यहाँ है तो जो सीट है, तो कुछ बीच में जो सीटें हैं वो सीटें यहाँ आप आराम से इसको कर लें। खाने पीने का यहाँ सिस्टम है, आप यहाँ लगा सकते हैं। ये पूरी सिस्टम है। आप जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको कुछ खाना है, आप इसे कवर अप कर सकते हैं, इसको आप फोल्ड अप कर सकते हैं। तो पूरी सिस्टम बना दी गई है और अत्याधुनिक सिस्टम है। और वंदे मातरम एक्सप्रेस की खासियत ही यही है। यही कारण है कि 28 तारीख को जो वंदे मातरम एक्सप्रेस खुलना है, उसके लिए लगभग हम आपको बता एग्जीक्यूटिव क्लास भर चुका है और चेयर कार लगभग आधा से ज्यादा उसका रिजर्वेशन हो चुका है। तो बिल्कुल ट्रेन की स्पीड लगभग 120 से ज्यादा है। हम आपको अभी दिखा रहे हैं, वंदे मातरम एक्सप्रेस रांची की तरफ लगातार बढ़ रही है। तो कहा यही जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक तोहफा बिल्कुल मरगूब, तो कई तरह की सुविधाएं वंदे भारत ट्रेन में मुहैया कराई गई है ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और पटना से रांची तक का जो उनका सफर है वो काफी सहूलियत भरा हो। बिल्कुल मरगूब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।